ऐसा कुछ नहीं है। 40 बनाम 5 साल में मैंने जो काम किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सुविधा दिए हैं जनता के बीच में, मैं उस पर वोट मांगने जा रही हूँ। विकास पर वोट मांगने मेरी संस्कार है कि किसी पर टिप्पणी नहीं करना। मुझे पूरा भरोसा है अपने जनता मालिक पर कि हमारा जनता मालिक 5 साल मुझे सेवा करने का मौका दिया। एक दलित के बेटी को पार्टी ने सम्मान दिया है, तो एक हमें नहीं सम्मान, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी हम पर इतना बड़ा दलित को बेटी को सम्मान देने का काम किया, गरीब के बेटी को सम्मान करने का काम किया है। तो एक बोझा के मतदाता एक एक कमल निशान पर वोट देकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और एनडीए की सरकार को, डबल इंजन की सरकार को मजबूत करेगी। और डबल इंजन की सरकार जब मैं विधायक बनूंगी तो जो भी हमारा काम होगा तो मैं वहां से लेकर आऊंगी, अपने क्षेत्र में काम करूंगी। बोचहा उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपना पूरा दमखम लगा रही है। एक तरफ एनडीए की प्रत्याशी बेबी कुमारी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी से अमर पासवान और वीआईपी से रमई राम की बेटी गीता देवी हैं। ये उपचुनाव किसी भी पार्टी के लिए आसान साबित नहीं होने वाला है। और जब से बिहार की राजनीति में इन दिनों उठापटक हुई, इससे ये साफ जाहिर है कि ये चुनाव अब साधारण नहीं होने वाला है। मुसाफिर पासवान से पहले एनडीए कोटे से विधायक रही बेबी कुमारी भी इस चुनाव को जीतने के लिए पूरी मेहनत कर रही हैं। माना जाता है कि बेबी कुमारी की बोचहा में काफी अच्छी पकड़ है और इसका लाभ उन्हें होने वाले उपचुनाव में मिल सकता है। मुजफ्फरपुर नाव से खास बातचीत में बेबी कुमारी ने किसी पर टिप्पणी नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा कि बोचहा की जनता एनडीए को एक बार फिर से जिताकर बिहार में एनडीए को मजबूत करने जा रही है। क्षेत्र में जा रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, आम जनमानस से कैसा फीडबैक मिल रहा है? बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। एनडीए की उम्मीदवार के रूप में मैं बोचहा विधानसभा में जनसंपर्क कर रही हूँ। काफ़ी खुशी है जनता में कि बेबी जी फिर आ गई है, हम बेबी जी को जिताएंगे, यही जनता में फीडबैक। 3 उम्मीदवार हैं, 3 त्रिकोणीय लड़ाई माना जा रहा है कि आरजेडी, वीआईपी और भाजपा। कहाँ तक लग रहा है कि लड़ाई कहाँ तक है? ऐसा कुछ नहीं है। 40 बनाम 5 साल में मैंने जो काम किया है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो सुविधा दिए हैं जनता के बीच में, मैं उस पर वोट मांगने जा रही हूँ। विकास पर वोट मांगने जा रही हूँ। हम जिस दल के उम्मीदवार हैं वो विकास पर वोट मांगती है। जनता काफ़ी खुश है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से। जातीय वर्गीकरण की बात किया जाए, सभी लोग जैसे जात पर जैसे टारगेट कर रहे हैं, बिहार समाज में ज़्यादा टारगेट चल रहा है कि कोर वोटर साबित हो सकते हैं। लेकिन क्या लगता है कि जातीय पार्टी से बीजेपी को वोट आएगा? जात न पात कम वोट गिरेगा कमल छाप पर। जातीय लोग कुछ काम नहीं करेगा, कुछ नहीं, जो अपना जाति लोभी बना रहा है कुछ नहीं चलेगा। देखिएगा 12 तारीख को वोटिंग, बीजेपी कमल पर वोट, एक एक मतदाता पर मुझे मतदाता मालिक से पर विश्वास है कि एक एक वोट बीजेपी को देने का काम करेगी। 5 साल का कार्यकाल रहा, 9 करोड़ रमई जी रहे, जी मुसाफिर जी रहे, 9 साल रमई राम जी के कार्यकाल को 5 साल अपने कार्यकाल कैसे देखते? देखिए, सभी लोग बोल के कंप्यूटर के ज़माना हुआ, अभी फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, तो बिना बिजली के नहीं होगा। मैंने 5 साल में सबसे पहले 4 पावर सर्विस स्टेशन लाने का काम किया बोचहा विधानसभा में। घर चप्पा चप्पा बिजली का जल रही है। एक आथर है जिसमें मैं जिस समय जीती थी उस समय बिजली भी नहीं था, डिबिया पर लोग गुजारा बस कर रहे थे, गरीब तबके के लोग। वहाँ भी मैं बिजली लगवाने का काम किया। अपने रीजन में गली गली बिजली का काम करवाने का काम किया, रोड नाला बनवाने का काम किया। जो जनता की समस्या आती है उसको निराकरण करने का काम की हूँ। और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री फ्री में अनाज गरीब लोगों को देने का काम किया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि प्रत्येक घर में बिजली जाए, प्रत्येक परिवार को राहत सामग्री जाए, तो सारे पर हमारे प्रधानमंत्री जी देने का काम कर रहे हैं। लगातार देखा जा रहा है कि बीजेपी
बीजेपी की शीर्ष नेताओं ने 35 विधायकों को लगा दिया गया है 35 पंचायतों में, क्या लगता है कि आम जनमानस से कैसे सामंजस्य स्थापित कर पाएंगे? देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, संगठन ग्रास रूट पर काम करती है और हवाई नहीं, हेलीकॉप्टर पर नहीं बन के काम करता है। हेलीकॉप्टर पर जो वादा करके जाता है, सिर्फ जात का अपना राजनीति करता है, वो नहीं। बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है कि ग्रास रूट पर काम करके पब्लिक को कैसे उद्धार हो, कैसे पब्लिक का काम हो, उस पर काम करती है। उम्मीदवार है, उनको लेकर क्या सोचते हैं कि कितना? वो तो जनता मालिक है, उनको खुद बताएगी। हम इस पर टिप्पणी किसी पर, मेरी सिद्धांत है, मेरी संस्कार है कि किसी पर टिप्पणी नहीं करना। मुझे पूरा भरोसा है अपने जनता मालिक पर कि हमारा जनता मालिक 5 साल मुझे सेवा करने का मौका दिया। एक दलित के बेटी को पार्टी ने सम्मान दिया है, तो एक हमें नहीं सम्मान, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी हम पर इतना बड़ा दलित को बेटी को सम्मान देने का काम किया, गरीब के बेटी को सम्मान करने का काम किया है। तो एक बोझा के मतदाता एक एक कमल निशान पर वोट देकर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और एनडीए की सरकार को, डबल इंजन की सरकार को मजबूत करेगी। और डबल इंजन की सरकार जब मैं विधायक बनूंगी तो जो भी हमारा काम होगा तो मैं वहां से लेकर आऊंगी, अपने क्षेत्र में काम करूंगी। आम जनमानस को हमारे माध्यम से क्या कुछ संदेश देना चाहिए? आम जनमानस को यही आपके माध्यम से संदेश देना चाहती हूँ कि जनता भगवान से आग्रह करती हूँ कि पैसे देने वाले पर विश्वास नहीं कीजिए, विकास करने वाले पर विश्वास कीजिए। एक गरीब की बेटी एक सेवक के रूप में 5 साल काम की है, अगर मुझे बोचहा विधानसभा से विधायक बनाकर भेजती है तो हम डबल इंजन की सरकार हमारी चल रही है, हम विकास की गंगा बहाने का काम करूंगी और एक एक मतदाता को जो विकास उनका योजना है न, हर चीज़ का हम प्रोवाइड कराने का काम करेंगे।